हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं डॉक्टर आफरीन अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th के सारे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि हमारे बोर्ड में मार्क्स काफी अच्छे आ जाए। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं उसके एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन आर प्रोटीन सिक्रीटेड बाय, किसके थ्रू होगा बेटा? ये होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल से, जो कि बाकी सेल्स को जाकर के इन्फॉर्म करता है कि मैं तो डैमेज हो चुका हूं, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। ठीक है, सो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो रिलीज करता है एक केमिकल दैट इज इंटरफेरॉन, जो कि मैसेजेस हैं दूसरे सेल्स के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? टाइफाइड नहीं, साल्मोनेला से होगा। मलेरिया नहीं, प्लाज्मोडियम से होगा। डेंगू एडिस मॉस्किटो, बिल्कुल सही है, ये इसी से होता है। नेक्स्ट आ जाओ, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन, हमने बाहर से क्या लिया है? वैक्सीन लिया है ना, और फिर उसके बाद हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं हम। ठीक है, सो वैक्सीनेशन हमने लिया है, ये आपका कैसा हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा, हमने बाहर से लिया है। ठीक है, नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, नेचुरली इंटर नहीं करा है हमारी बॉडी में, और हमने बाहर से क्या लिया है? पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया अपनी बॉडी में, और उसके बाद हमारी बॉडी में जो है बॉडी को इम्यूनाइज किया, और वो एक्टिवेट हो गया है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव है ये। वैक्सीन स्टिमुलेट, हाँ ये ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज, बताओ, डीएनए है, आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है? इट्स यस एग्जैक्टली, ये रेट्रोवायरस होता है, ये आरएनए होता है। हिस्टामिन इज रिलीज ड्यूरिंग एलर्जी बाय, हिस्टामिन किसके थ्रू रिलीज हो जाएगा बच्चे? मास्ट सेल के थ्रू रिलीज हो जाता है। ठीक है, हिस्टामिन और किसके थ्रू रिलीज होता है? ध्यान रखोगे, बेसोफिल के थ्रू भी रिलीज होता है ना, लेकिन एलर्जिक कंडीशन यहाँ पर कह रहा है, तो ये आपको नोटिस करना है। नेक्स्ट आ जाओ, मास्ट सेल रिलीज हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक सिम्टम, हाँ ठीक है। विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम पैपावर सोमनीफेरम? कौन सा ड्रग? मॉर्फिन। किसको यूज करते हैं हम? मॉर्फिन को। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोन पैरासाइट? सो मलेरिया जो है वो कॉज होता है, काला आजार जो है वो भी कॉज होता है, तो यहाँ पे आपके मलेरिया है ऑप्शन में, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, सही है। HIV हैज DNA एज इट्स जेनेटिक मटेरियल, गलत है, सो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, ऑप्शन C। वैक्सीनेशन प्रोड्यूस्ड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी, ठीक है। वैक्सीन इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल, बिल्कुल सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट है, इंटरफेरॉन आर यूज्ड इन वायरल इन्फेक्शन, बिल्कुल। दे एक्टिवेट बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये भी ठीक है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। ठीक, नेक्स्ट, मास्ट सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, हाँ सही है। मास्ट सेल रिलीज हिस्टामिन, बिल्कुल सही है, और दोनों एक करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ड्रग एडिक्शन अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बिल्कुल करता है, पागल हो जाते हैं हम उस कंडीशन में, नहीं मिलता है तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिपीटेड ड्रग यूज लीड्स टू टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, बिल्कुल सही है, आदत हो जाती है हमें इस चीज की, है ना, सो दोनों ही सही है। नेक्स्ट आ जा रहे हैं हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, इंटरफेरॉन आर सिक्रीटेड बाय विच सेल? वायरस इन्फेक्टेड सेल। देख रहे हो कितनी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, खैर इसके तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब इंपॉर्टेंट है बेटा मलेरिया से, तो याद रखना है मलेरिया। फीमेल कॉजेटिव एजेंट पूछ रहा है ना, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम, और किसके थ्रू? ये इसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, एंड पैथोजन कौन सा है? तो फीमेल सॉरी कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम, यस, और वो क्या है? एक प्रोटोजोआ है। एंड कैरियर कौन है? कौन कैरी कर रहा है इसको? तो वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। विच इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टेटनस एंटीटॉक्सिन? ये पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव मतलब हम रेडीमेड जो है वो बना बनाया जो है एंटीबॉडी ले रहे हैं, है ना, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आते हैं, विच सेल रिलीज हिस्टामिन? अभी मास्ट सेल हो गया। व्हाट इज द जेनेटिक HIV का? RNA हो गया है। व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO? हेल्थ जो है वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग है।
ठीक है, सिर्फ डिजीज के एब्सेंस होने को हम किसी भी बंदे को हेल्दी नहीं कहते, हम उसको डिजीज फ्री कह सकते हैं बट हेल्दी नहीं कह सकते। ठीक है, नेम द टू कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। एक तो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। इसके अलावा क्या है, तो ये जो दोस्ताना निभाते हैं लोग, दोस्त जो बैठ करके ड्रग यूज करते हैं, एक ही सरिंज का इस्तेमाल किया है, लो मैंने पहले ले लिया, ले भाई अब तू ले ले, ठीक है, और दूसरे ने भी लिया और उसी इंजेक्शन को जो है अपना यूज कर लिया है, और ये इस तरीके से बहुत ज्यादा ही स्प्रेड होता है मदर से। अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है उससे उनके बच्चे को भी जा सकता है। व्हाट आर वेक्टर्स, तो जो पैथोजन को लेकर के कैरी करते हैं उनको हम वेक्टर कहेंगे, है ना। गिव टू एग्जाम्पल, सो फीमेल एनाफिलीज अभी है, एडिस मॉस्किटो जिससे डेंगू वगैरह होता है, ये हो गया। व्हाई डू ड्रग एडिक्ट्स रिक्वायर हायर डोजेस ओवर टाइम, क्योंकि टॉलरेंस बढ़ जाता है, और टॉलरेंस बढ़ जाएगा तो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन इनेट इम्यूनिटी विथ टू एग्जाम्पल। इनेट इम्यूनिटी कहने का मतलब जो बाय बर्थ मिल रहा होता है, जैसे फिजिकल बैरियर है जैसे हमारा स्किन, इसके अलावा सेल्यूलर बैरियर में मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, ये सारी चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरफेरॉन इन इम्यूनिटी। इंटरफेरॉन सबसे पहले तो वायरस इन्फेक्टेड सेल के थ्रू रिलीज होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हेल्दी सेल को बाय इनहिबिटिंग वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है, वायरस का रेप्लिकेशन नहीं होने देते हैं। हाउ डू वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी, वैक्सीन कंटेन, वैक्सीन में होता क्या है बच्चा, वीक करके आपके पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या किल करके पैथोजन को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, पैथोजन को देखा और ये दुश्मन आ गया, और उसके बाद लड़ाई करना शुरू हो जाता है। ये नहीं देखते हैं कि दुश्मन जिंदा है या मुर्दा है, ठीक है, और ये चक्कर में क्या करते हैं वो एंटीबॉडी बहुत सारा बना लेते हैं, है ना, और फिर उसको स्टोर कर देंगे मेमोरी के फॉर्म में, तो इस तरीके से काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कॉजेज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफी से होगा, सिम्टम है हाई फीवर, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, और अगर सीवियर कंडीशन है तो मिक्चुरेशन में भी ब्लड के आने के चांसेस हो जाते हैं, फीकल मैटर में भी ब्लड के आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, चलो जी, और इसमें क्या होगा, प्रिवेंशन, क्योंकि ये जो है ये गंदा खाने पीने मतलब अनहाइजेनिक फूड को कंज्यूम करने से होता है, पानी से होता है, तो साफ सुथरा जो है वो आपको पानी पीना है, प्रॉपर सैनिटेशन में करना है, एंड वैक्सीनेशन तो कराना ही है। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बॉडी। सबसे पहला तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बॉडी पूछ रहा है ना। सो प्लाज्मोडियम जो है ये क्या कॉज करेगा, मलेरिया कॉज करेगा। इसके लिए ये डाइजेनेटिक होते हैं, इसके लिए 2 होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर स्पोरोजोइड जो है वो एंटर करते हैं ब्लड के थ्रू, जब मच्छर काटती है, काटता नहीं है, है ना, तो जब मच्छर काटती है तो क्या होता है कि उसके हाँ, उससे क्या होगा, उसका जो लार्वा हमारे ब्लड के अंदर जा रहा होता है, उसके लार्वा में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये इन्फेक्टिव स्टेजेस जो है इनके प्रेजेंट होंगे प्लाज्मोडियम के, और उनसे इन्फेक्शन हो जाता है। फिर स्पोरोजोइड जो है इन्फेक्टिव स्टेज है, ये हमारे ब्लड में गया, जाने के बाद जो है वो वहां से मूव करेगा, लिवर में जाएगा, वहां के सेल्स में डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर वहां के सेल्स को तोड़ेगा और फिर बाहर निकलेगा, फिर आरबीसी पे जा करके क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा, हीमोजोइन वहां से रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको ठंडी लग के बुखार होता है। सो ये वो सारी चीजें हुई, और उसके बाद फिर वहां से वो आपको फीवर होगा, ठंडी लगेगी, ये सारी चीजें ऐसे होगा। ठीक है, और ये साइकिल चलते जाता है बेटा। ये साइकिल क्या होता है, एक लिवर का सेल टूटा और बाहर निकला, वो गया आपके आरबीसी में, और फिर कुछ और जो है वो दूसरे लिवर के सेल में काम कर रहे हैं अपना, है ना, तो ये इस तरह का साइकिल जो है वो चलते रहता है। व्हाट इज कैंसर, एक्सप्लेन इट्स कॉज एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहला तो कैंसर जो है ये आपका कैसा बीमारी है, ये नॉन कंटेजियस है ना, एक से दूसरे को नहीं फैलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नॉन कंटेजियस बीमारी जिसमें सबसे ज्यादा डेथ होती है वो आपका कैंसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है आपके सेल का, है ना। इसमें क्या होगा कि जो आपका इनहिबिशन
एक्टिविटी होता है आपका सेल का। इनहिबिशन एक्टिविटी कहने का मतलब कि जैसे एक जगह पर आपके कई सारे सेल जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो जब दो सेल डिवाइड करते करते एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर वो एक दूसरे को और फर्दर डिवाइड करने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हमारे सेल की प्रॉपर्टी होती है। कैंसर जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ये इनहिबिशन प्रॉपर्टी हम लूज कर चुके होते हैं, तो सेल जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाता है। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे जो अच्छे सेल हैं वो मरने लगते हैं, उनको डैमेज करता है ये, और ये खुद जो है ये डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से केमिकल जो है इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, केमिकल कार्सिनोजन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, और ऑन्कोजेनिक वायरसेस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है, अगर पहले पता चला है तब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अगर लेट स्टेज में पता चला है तो ट्रीटमेंट जो है मतलब इलाज, ठीक है इलाज तो फिर भी करते हैं बट ये क्योरेबल जो है वो बाद के स्टेजेस में बहुत कम चांसेस होते हैं, नहीं सर्वाइव करते हैं लोग। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कराते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं। कीमोथेरेपी जो है ना केमिकल यूज किया जाता है, और आपने देखा होगा जिसको कैंसर है उनके बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, ये इसी कीमोथेरेपी का नतीजा होता है बच्चा। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन ना दोनों को साथ में देने से इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद और क्या है, इम्यूनोथेरेपी है। ये सारे उसके ट्रीटमेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सप्लेन ड्रग अब्यूज एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। ड्रग अब्यूज मतलब कोई एक ऐसा दवा, ठीक है, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने से ज्यादा अमाउंट में यूज किया जा रहा है, वो ड्रग अब्यूज के अंदर आते हैं। So excessive use of drug for non-medical purposes is called drug abuse. Harmful effect क्या है, physical dependency हो जाती है उसके अंदर, mental disorder हो सकते हैं, damage हो सकते हैं हमारे organs, liver, nervous system, kidney and all, social and economic problem हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके वजह से। नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वैक्सीनेशन इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस। वैक्सीन कंटेंट, तो ये हमने बात कर ली, वैक्सीन क्या है, उसमें क्या होता है, तो वीकेंड और किल्ड पैथोजन होता है जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एंटीबॉडी बनाता है, और फिर वो एंटीबॉडी को हम स्टोर करके रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी सेल, और फिर जब दोबारा से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो यही मेमोरी सेल जो है फटाफट से डिवाइड करके उन पैथोजन को किल कर देता है और हमारी बॉडी को बचा देता है। एक्सप्लेन एड्स विथ इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो कैंसर या तो एड्स, इन दोनों में से किसी, या फिर मलेरिया। लॉन्ग क्वेश्चन में से ये तीन जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते रहता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो कि HIV के थ्रू कॉज किया जाएगा। ट्रांसमिशन अभी हमने बात करा था, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा, मदर टू चाइल्ड को हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, जिसको ड्रग एडिक्शन है ना, जो ऐसे क्या बोलते हैं ग्रुप में बैठ करके ड्रग यूज कर रहे होते हैं सिरिंज से, उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रिवेंशन क्या है, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, मल्टीपल पार्टनर नहीं रखना है, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड की टेस्ट होनी चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल करना होता है ना, ये एक ही सिरिंज से सबको यूज कर रहे हैं, मेडिकल में भी ऐसे, हॉस्पिटल्स में भी, अब तो खैर डिस्पोजेबल यूज होने लगा है। वही सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज इम्यूनिटी, explain different type of immunity. Ability of the body to resist disease causing agent. कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट अगर हम खड़े हो पा रहे हैं, हम उसको अपनी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं करने दे रहे हैं, तो ये हमारी एबिलिटी, हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो कि हमारे बाय बर्थ होता है, फिजिकल हो सकता है, सेल्यूलर हो सकता है, साइटोकाइन बैरियर हो सकता है। फिजिकल में आपका स्किन हो जाएगा, सेल्यूलर में मैक्रोफेजेस एंड ऑल हो जाते हैं, साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन एंड ऑल ये हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाद में एक्वायर करते हैं अपनी बॉडी में, उन इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर बर्थ हो रहा है, जैसे कि हम वैक्सीन ले सकते हैं या पैसिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया, इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया, अच्छे से मेमोराइज कर लिया, लॉजिकली समझ लिया, तो एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।